एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को भी सदा दिमाग में रखना है। वो यह कि जब हम भगवान के पथ पर चलते हैं तो नित ही हमें हरि गुरु का ही नित्य निरंतर चिंतन होना चाहिए। वैसे ही वातावरण में निवास करना चाहिए, ऐसे ही लोगों का संग करना चाहिए जो हमें हरि गुरु के पथ की ओर ले चलें, हरि गुरु की चर्चा करें, जो हमें हमारी भक्ति में बढ़ोतरी करने में मदद करे। बस उन्हीं लोगों का संग करना चाहिए, संसारी विषयी जनों का संग नहीं करना चाहिए। संसारी विषय भोगों में लिप्त विषयी व्यक्ति कुसंगी है, यानी भगवान से विमुख जितनी भी चीजें हैं वो सब विमुख हैं, जो भगवान से हमें दूर ले जाती हैं। तो नित्य निरंतर भक्तों का ही संग करें, और यदि संग ना मिले तो अपने मन से निरंतर हरि गुरु का ध्यान करते रहें, हरि गुरु का ही स्मरण करते रहें, उनका ही नाम जपते रहें। क्योंकि कुसंगी व्यक्ति का संग करने से, विषयी जन का संग करने से हमारा मन भी विषयी ही बन जाएगा। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक अगर हमने विषयी लोगों का संग किया तो उनके संग का असर हमारे हृदय पर बहुत जल्दी पड़ेगा। क्योंकि वो भी माइक है, हम भी माइक है, हमारा भी मन माइक है और बता रहा है वो भी माइक है। तो माइक चीजें बहुत जल्दी हमें अपनी ओर खींच लेती हैं, इसलिए उनका संग ना करें। अगर करना भी पड़े तो केवल व्यवहार के लिए किया जाए, बाकी अंदर से नित्य निरंतर हरि गुरु का स्मरण ही हम करते रहें, ताकि हम भगवान की ओर शीघ्रता से चलें। क्षण भंगुर मानव देह है, इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक हमें इसका सदुपयोग करना है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि विषयी जन का संग तो विष के समान है, जहर के समान है। वो अवश्य, यदि किसी ने उसका संग किया तो अवश्य मरेगा, 84 लाख में घूमेगा और विषय भोगों में लिप्त हो जाएगा। अनेक उदाहरण है हमारे ग्रंथों में, अजामिल इत्यादि। तो देखिए, हमें नित्य निरंतर केवल भक्तों का ही संग करना है। जो भगवान से विमुख है उसे कुसंगी कहा जाता है, जो भगवान के सन्मुख है उसे भक्त कहा जाता है। तो हमें भक्तों का ही संग करना है, विषयी व्यक्ति का संग नहीं करना है। नित्य निरंतर राधा गोविंद सरकार से प्रार्थना करनी है कि हे राधा गोविंद सरकार, मुझे ऐसा वातावरण प्रदान करो कि जिससे मैं नित्य निरंतर आपके ही विषय में सोचूं, आपके विषय में ही सुनूं, आपका ही चिंतन करूं और आपको ही अपने मन में बसा लूं। उन्हीं से प्रार्थना करो, वो ऐसा वातावरण देंगे, ऐसे भक्तों का संग देंगे जिससे हमारा काम चटपट बन जाएगा और हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना होगा। हम सोचते हैं अरे हमारा क्या बिगाड़ेगा, ये इससे थोड़ी बात ही तो कर ली। ना ना, वो थोड़ी थोड़ी बातों में फिर हम उस तरफ इतने चले जाते हैं कि फिर हम उसी का संग पसंद करता है हमारा मन। इसलिए इन पर बातों पर विशेष ध्यान देना है। यदि हमारा मन यहाँ कहीं जाता भी है कहीं भी, तो वहाँ से वापस खींच के भगवान में लगाना है और भक्तों में ही उनका ही संग कीजिए जहाँ पे हमारा मन अधिक से अधिक भगवान में लगे। वो नरक भी मंजूर है जहाँ पर हमें हरि भक्त मिले, गुरु भक्त मिले, और वो स्वर्ग भी हमें मंजूर नहीं है। भले स्वर्ग सम्राट इंद्र की पदवी भी हमें मिल जाए, लेकिन जहाँ पर कुसंग है हमें ऐसा वातावरण नहीं चाहिए। हमें तो हरि गुरु का संग चाहिए, उनके जनों का संग चाहिए। बस यही प्रार्थना भगवान से करते रहना है
जहाँ पर आपका मन लगे, जहाँ पर आपके मन को भगवान में जुड़ने में सहायता मिले, बस उसी का आप संग कीजिए, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। सबको राधे राधे।